सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित निश्चित क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या पर ध्यान दियो, वो दियो तेल एवं गैस क्षेत्र में। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। एक विभाग की स्थापना सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत करी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। सातवीं पंचवर्षीय योजना के एक टाइम प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, एक अवधि 1985 में 90। मुख्य फोकस हो खाद्यान्न में तेजी लाना, खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना। ठीक है। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना कार्य, वो भी एक रोजगार का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करे। सातवीं सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन मतलब एक लक्ष्य हो कि मैं 5% अचीव करूँ, लेकिन अचीव करूँ 6%, मतलब सफल रहे। 1990 के महीने जवाहर सागर योजना शुरू की गई थी। इसमें NREP यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और RLEGP यानी कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाया गया। जी टाइम ही करी। ठीक है। शुरुआत याद रखना है, ज्ञान का ज़्यादा पूछ रहा है, रिलेटेड हुआ लेकिन कुछ अलग तरीकों में। पहली पंचवर्षीय योजना कद आई 1951 में, 5 साल जोड़ दे कता हो गया 56। 1956 तक 40, 1951 ले 56 तक 40। लक्षित करियो 2.1, सफल रहेगी 3.6 अचीव करियो। इपर मॉडल पर आधारित हीरा डोमर मॉडल पर आधारित। मुख्य फोकस कहीं हो कृषि हो, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना तो कृषि पर आधारित है बेटा, क्योंकि जो देश आज़ादी हुई बेटा 1951-56 तक, तो ये मान लेना। तो यहाँ ये टाइम से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर है, खातिर कृषि और ग्रामीण पर पहली फोकस करे हुआ चीज़ पहली पंचवर्षीय योजना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ, शुरू किया ये टाइम। और आज की पहली पंचवर्षीय योजना है, एक कहाँ का निर्माण करियो, वो करियो बाखड़ नांगल बांध है ना। पहली पंचवर्षीय योजना का माइन निर्माण करियो तो बाखड़ नांगल बांध सतलज नदी पर हीरा कौन में किया, हीरो महान हुआ उड़ी बाम उड़बा लाग गया, उड़ीसा का माइन है। ठीक है। 5 IIT स्थापित किया। 5 IIT की मतलब की योजना के तहत स्थापित किया पहली योजना। इस अगली पहली योजना है नागार्जुन कृष्णा सागर में क्यों नाग कोबरा कृष्ण जी नाच। स्वतंत्रता के समय लगभग 75% जनसंख्या जगह कृषि पर निर्भर है। ठीक है। अब पहली पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इस टाइम भी पहले में भी जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में भी जवाहरलाल नेहरू। ये अवधि कहीं 1956 में, अब 1956 में खत्म हुई, अब 1956 में चालू हुई है। 5 साल जोड़े 61 होगी। ये माइन 5 साल जोड़ना है, ये समय कौन जोड़ना है, प्लस 5 साल जोड़ना है। तो ये माइन 5 साल जोड़ सी जाऊँ 1961 होगी। ठीक है। ये है वो नब्बे को तो 6 साल लगे, 56 में गिनी जाऊँ तो 61 तक। ठीक है। लेकिन है 5 साल ही है। ठीक है। आधारित पीसी माल इस मॉडल पर मुख्य फोकस हो मूलभूत और उद्योगों पर, मतलब दूसरी चीज की औद्योगिकरण पर आधारित है। तो ध्यान रख, उद्योगों पर आधारित है, उद्योगों के विकास के खातिर इसने तेजी औद्योगिकरण अधिक जोर दिया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 द्वितीय IPR भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आधारभूत नीति के रूप में कार्य किया। ठीक है। अब सुन, अब जब दूसरी पंचवर्षीय योजना ने इस पर उद्योग पर ध्यान दियो, इस्पात बनाया। इस्पात संयंत्र बताया है। एक पंचवर्षीय योजना को पहले की सुनो ना, 12 घंटे 7-8 लेक्चर में लोग। तो विद्वान बताया मैं कि राउरकेला है ना, राउरकेला, बोकारो एक और है ना, राउरकेला बोकारो हो गया। दुर्गा पूजा तो पश्चिम बंगाल में मनावे है ना, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनावे। बोकारो कटो झारखंड में बोलो। राउरकेला उड़ीसा का महीना हो। ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिए, पढ़ लीजिए एक बार। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से आधारित है गडकरी मॉडल पर, यानी गडकरी सूत्र पर। आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की
आत्मनिर्भर बनानो लोगन हर आत्मजनित बनानो लक्ष्य एक वो 5.6 लेकिन अचीव कर पाई भी की याद दी जस्ट, ठीक है, यानी कि असफल रह गया 2.8 अचीव कर पाई। विफलता को कारण कहीं हो क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होगी। वह क्यों हुई भी कारण भारत चीन को युद्ध हो 1962 के महीने, भारत पाक युद्ध हो 1965 में, और रक्षा पर खर्चो ज़्यादा हो गयो है ना, बी टाइम मतलब गंभीर सूखो पड़ गयो, मतलब तो कोई कृषि वर्षि को नहीं बी टाइम, ठीक है। और एक योजना लिया जाना आप 30 से 85 योजना का महीना पर एक योजना लिया PL 480 योजना, ये के तहत हुई कहीं कि अमेरिका क्यों मंगाया, अमेरिका वहाँ क्यों मंगाया, भारत में इस योजना के तहत अमेरिका से गेहूँ आयात किया गया ताकि भूख और गरीबी को कम किया जा सके। अब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, 25 उम्र पेपर में आ गई थी दिल्ली पुलिस, ठीक है। बेटा में एक योजना अवकाश लाया, योजना अवकाश 3 वर्ष को 66 लेर ओ 69 है ना, 3 साल को एक योजना अवकाश लाया, 1 महीने हो कहीं पंचवर्षीय योजना में विराम लाया है ना, युद्ध और अन्य कारकों में गंभीर सूखे के आर्थिक दबाव के कारण, लेकिन इस टाइम ये नीति बढ़ावा मतलब आगे को प्लेन की खातिर बात जाना लिया है ना, अवकाश लियो योजना अवकाश, लेकिन आगे की नीति की खातिर लियो। एक ही है हमारे भी ऊपर लीजिए क्या है, बस थोड़ा मतलब 1 महीने 8 लिक्विड फैक्ट लिक्विड एक मतलब लिक्विड है, लेकिन एक अच्छी रणनीति नहीं कुछ कुछ ही होगी भी कारकों गंभीर सूखे के आर्थिक दबाव, भारत में नई कृषि रणनीति और हरित क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया। योजना अवकाश एक खातिर लिया नई मतलब रणनीति बनाई, हरित क्रांति पर ध्यान केंद्रित करियो। बाद में HIV बीजों में व्यापक वितरित और स्वीकृत, पहला चरण एक ओ और दूसरा 1970 के दशक में मध्य, ठीक है, ये 2 चरण पर आती योजना अवकाश का। चौथी पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अवधि ही गडगिल मॉडल और रुद्र एलन मॉडल योजना पर आधारित थी। चौथी मुख्य फोकस इको ओ 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्रह, लक्ष्य वृद्धि की 5.6 ही प्राप्त आती पर विफल रहेगी। अभी विपक्ष 5वीं आई 5वीं पंचवर्षीय योजना एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अवधि ही DP धर मॉडल पर आधारित, लक्ष्य 4.4 हो प्राप्त 4.8 कर पाई, मतलब थोड़ी सी सफल रहेगी, आंशिक रूप से सफल। मुख्य फोकस रोजगार गरीबी हटाओ मतलब नारा इंदिरा गांधी दियो, ठीक है, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी नारो दियो भी टाइम, रोजगार और गरीबी मतलब वहाँ पर फोकस ज़्यादा होगी, बिन हटाना पड़ी। आत्मनिर्भर की प्राप्ति में न्यूनतम आवश्यकता 1974 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गरीबों को अनारक्षित बुनियादी ये मतलब करना है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ ई टाइम 5वें वर्ष, इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की RRB स्थापित 1975 में ई टाइम ही हुई। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अब बैंक की स्थापित हुई। अब आ सके पर्सन पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बाद में आप 5वीं पंचवर्षीय के बच्चे एक और अवकाश लिया, वो हो रेलिंग योजना, एक योजना लिया रेलिंग योजना, इसके तहत जनता पार्टी और मोरारजी देसाई की सरकारी वह पेश करियो। इंदिरा गांधी की सरकार जो कि हट चुकी है अब, ठीक है। जनता पार्टी यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार पेश करी, इसकी अवधि ही और मुख्य फोकस हो देश की GDP, रोजगार और कृषि उत्पादन वृद्धि। 11वीं है अवधि आई, लक्ष्य तो ओ मुख्य फोकस हो तेजी ये पढ़ लिया सुनो 9 मिनट रहेगी के महीने, ठीक है, पढ़ लीजिए फटो से। अब क्वेश्चन करी तू चिंतन बताऊँ नहीं, चलो करी मध्यवर्ती वस्तु कहीं है और अंतिम वस्तु कहीं है। देख मध्यवर्ती वस्तु वह है जी, मान ले मध्यवर्ती वस्तु में वे वस्तु होती है जिनकी पुनः बिक्री की जा सकती है, मतलब यहाँ की देख तो एक साइकिल खरीद ले आयो, साइकिल ले आयो, चलाई 2-4 साल, खराब होगी, बिन पाछी बेचती लो लकड़ा मतलब बिन पाछी बेचती ले आयो बेचती ले आयो बेचती, यहाँ का जगह सामान मध्यवर्ती सामान के, ठीक है भाई, पुनः बिक्री कर सका दोबारा भी, ठीक है। इसकी मूल्य वृद्धि की जा सकती है, इसका मूल्य वृद्धि हुए
है ना। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। इनको जो प्रयोग है वो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। यहाँ की एक चीज़ और भी ले लें आप, मशीन, कोई मशीन है ना, ये मान लें एक महीना अठे कपड़ों घाला आप बट इन शर्ट पर निकल जाए। हाँ, राहुल गांधी वाला एग्जाम्पल वो दियो जो अन्ना हो आलू गालियो अन्ना सोलू निकल गया। तो आज की वस्तु है ना बिजली, अब मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। मशीन है, आलू गाले सोनो निकले, आलू गाले सोलो निकले, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु बिन के है बिजली या मशीन होगी, ठीक है। इनका उत्पादन अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। वे वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर आती है ना। परिसीमा के अंतर्गत है। इसका मूल्य राष्ट्रीय आय से शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय का मायना आकोनी मूल्य को। अंतिम वस्तु कहीं, अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जिनकी पूर्ण बिक्री नहीं की जा सकती, मतलब अंतिम वस्तु है, यानी कि अपन का आई आप बिन खत्म कर दिया साबन मान ले, है ना। मूल्य वर्दी कौन अभी कभी का मूल्य वर्दी आप कौन कर सका खाना भी। ये उपभोक्ता उत्पादन द्वारा खरीदी जाती है, उपभोक्ता या उत्पादक द्वारा खरीदी जाती है। मतलब आप उपभोक्ता आप दुकान पर जा भी नहीं खरीदा, उनकी आवश्यकता की प्रतीक संतुष्टि करती है। मतलब आवश्यकता वजह भी संतुष्टि मिली भी साबन की, ये मान लो, ठीक है। ये उत्पादन परिसीमा के बाहर होती है। आप परिसीमा के बाहर हुआ मतलब कि कोई सीमा कौन हुए नहीं, सीमा कहीं की सीमा हुआ, परिसीमा के बाहर हुआ। परिसीमा मतलब कि किसी की कोई सीमा नहीं हुई किसी, परिसीमा के बाहर हुआ मतलब यानी कि अब भी सीमा है, सीमित है बात। इनका मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया था, ठीक है। अब वो किस ने जो थोड़ो अलग ये हेटर मत पड़ दी रे बदी। भारत में लिंगानुपात प्रति वो मैं भी बतायो हजारपुर संघ में महिला की संख्या है वो लिंगानुपात हुआ असल में, है ना। तो वो तो मैं बता चुकी हूँ, वो तो तू ही पढ़ लियो, बता दो ऐसा बाल लिंगानुपात भी प्योर लिंगानुपात ये लेक्चर में। कौन सा सरकार द्वारा वसूला जाने वाला प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कहीं है ये सगला वो है आयकर। आयकर है जो कि प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ये भी अप्रत्यक्ष है, ठीक है। भारत में कराधान प्रणाली दो प्रकार की, एक प्रत्यक्ष कर एक अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कहीं है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर वह कि वो कर है ना जो वो सरकार ने सीधो दे वहाँ पा वो प्रत्यक्ष कर सरकार ने सीधो दे वहाँ जो प्रत्यक्ष कर है कहीं इन्हें किसी स्थानांतरित नहीं। अब जन पढ़नो की इन दोनों कंपेरिजन कर पढ़नो याद हो रोसी। यहाँ प्रत्यक्ष है इन सरकार ने सीधो देवा, अप्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप सरकार ने देवा, ठीक है। किसी पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। वो अप्रत्यक्ष है जो कट स्थानांतरित होना है जी, मतलब अठाऊ अट गयो बैंक में, बैंक को बट गयो, बैंक को बट गयो, यहाँ कर स्थानांतरित होना है वो सीधो आप देवा, ठीक है। ये मान ले अरे इन आप स्थानांतरित कर सका पहले आप बैंक में भेजा, बैंक में कट सरकार के जाएगी, मतलब ये मान लो विद्वान से वित्त मंत्री मोदी के पूरी मोदी राष्ट्रपति के जाएगी कुछ मान ला ना, तो इन आप स्थानांतरित कर सका। अप्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील मतलब अटी हुआ है, प्रगतिशील हुआ है वो, मतलब बढ़ोतरी होती है रुपया का महीने। ये अप्रत्यक्ष कर में दिन दिन बढ़ते रहे यार। अप्रत्यक्ष कर है जो प्रतिगामी या अनुपाती होता है, यानी कि वो बढ़ा हुआ नहीं है मान ले एक जगह। यहाँ सीमांत कर दर औसत से दर से अधिक होती है। वो पढ़ लीजिए सीमांत कर है ना, सीमांत कर वो औसत कर दर से अधिक होता है। जो सीमांत कर है ना वो औसत दरों अधिक है मान ले। और एक उदाहरण ये है, हरी का उदाहरण ये है, पढ़ लीजिए उदाहरण याद रखी ज़्यादा। हरे का की परिभाषा किसी अगर कहीं हो जो कागजी कर भी हुए, कागजी कर आए हुए जो कागजा पर लिखे हुए वो आप सीधो देवा सरकार ने, कागजी कर वो ही हुए, है ना। वे कर जो केवल कागजों पर होते हैं जिनका राजस्व प्राप्तियों के लिए महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, और वो नाम याद रखी और एक परिभाषा याद रखी। अन्य नाम एक है नाम मात्र कर या प्रतीकात्मक कर। उदाहरण है संपत्ति कर हो, संपत्ति आपने कागजा पर लिखेड़ी हुए। उपहार आप कागज का मैं रेट देवा। संपदा शुल्क ध्यान को नहीं जो अब लागू नहीं है भाई कौन छोड़ दें। हिमालय के हिमनदों में पिघलने वाला मुख्य कारण कहीं है ग्लोबल वार्मिंग। अब हिमालय को पिघला कहीं कारण हुआ
हिमालय आपने पर्वत है जगह यहाँ पहाड़, ये क्यों पिघले? बस सूरज को तावड़ पड़ा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग है। अब सूरज को तावड़ तो तेज क्यों पड़े? बट क्योंकि बटा है ना आपने जगह वापर तो या करे ना पर यार कहीं बोल भी जगह पर समतापमंडल में पावे ना अचानक ना याद को ना है ना। ये भूकंप का है, भूकंप यह तीव्र कंपन होता है, जो मतलब पृथ्वी में तीव्र कंपन हुआ बिन भूकंप के ये प्लेटों की खिसकने के कारण ये प्लेटा खिसका आपस में रहना हुआ है और बरसों के किनारे ऊर्जा निकलती है तरंगों के रूप में छोड़ने दो। भूकंप जगह स्थल मंडल में हुआ है वो याद रख दिए। और तो कहीं पर तो रेपा दी साइंस का सिया भी है एक पैमानो जो भी है छोड़ दी। तो अम्लीय वर्षा को कारण याद रखिए, एक SO2 एक NO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो याद रखिए। इसका कारण हुआ है ग्लोबल वार्मिंग है ना, जी परत हुआ करे क्षमता मंडल में ओजोन परत भी कहीं छेद हुआ जो ना हुआ जहाँ सीधी किरण भी ऊपर पड़े है हिमालय पर पड़ी जब वो पिघल सी सूरज को ओजोन पर अपन पराबैंगनी किरणों बचा सूरज तो बात ये जगह। और ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की औसत तापमान को गर्मी की वृद्धि घटाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन सीपे आदि ग्रीन हाउस गैसों में। अब ग्रीन हाउस गैस भी को कारण है, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन CFC ये आवे है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रख दियो सब। अमरकंटक पहाड़ी है, निम्नलिखित कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक और नर्मदा नदी निकला है, ठीक है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई आ है, यह पश्चिम की ओर बहने वाली है। नर्मदा नदी और दो तीन नदियाँ और है ना जो पश्चिम की ओर बह है, पूर्व पश्चिम की ओर बह है, ठीक है नर्मदा नदी पश्चिम और लंबी नदी है पश्चिम की ओर बह बारिश हुआ अरब सागर में जार गिरा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठारू निकला है, यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात होकर जाए। नर्मदा नदी भारत में विंध्य सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है वो याद रखिए। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला है ना आगे बीच का महीने यहाँ बह है भ्रंश घाटी में उर्वा भी, ठीक है भ्रंश घाटी में बह है। सहायक नदी की है बंजर तवा शक्कर हालोन। गंगा नदी ध्यान ही है बताया है, गंगा नदी की लंबाई आ है क्यों लंबी नदी आ है और उद्गम गंगोत्री हिमनद है। गोमुख उत्तराखंड को गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा को 2008 में भारतीय राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा के जल को बैक्टीरिया फेज वायरस की उपस्थिति के कारण बोतल में रखा जल ताज़ा बना रहता है। गंगा में पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजाति सुसु डॉल्फिन है जिन राज्यों में होकर बहती है उत्तराखंड है पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये देख प्रसिद्ध संगम प्रयाग का निर्माण देवप्रयाग है, देवप्रयाग के महीने गंगा को निर्माण हुआ देवप्रयाग है ना। एक तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ मिले ना जहाँ गंगा को निर्माण उसी अरब हुआ कर देवप्रयाग में हुआ है। रुद्रप्रयाग में कहीं हुआ रुद्रप्रयाग में मिला अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिला। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी मिले। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदा जहाँ होती हैं याद रखिए नंदप्रयाग में नंदा मिला अलकनंदा मिले। और विष्णु प्रयाग में विष्णु धौल जी है अलकनंदा ये दोनों विष्णु प्रयाग में मिले नदियाँ, ठीक है। और देख आ है ना नदी आ तो है अलकनंदा इसी अलकनंदा तो अलकनंदा है जो कि बद्रीनाथ निकला बद्रीनाथ और पहले एक पहाड़ भी जगह निकल, ठीक है ठीक। अठीन तो है धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग में मिला धौली गंगा और अदना हुआ कहीं अलकनंदा ये धौली गंगा अलकनंदा ये तो विष्णु प्रयाग में मिली, ठीक है। और अन्नों पर आ गई अलकनंदा अटम चाल नंद प्रयाग में मिली। अभी छोड़ दें इन टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि वो लिख दो वो पढ़ लीजिए। गंगा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से पास दो शाखाएं में विभाजित हो जाती है। एक तो पद्मा किन के बांग्लादेश में केवल है ना गंगा नहीं केवल पद्मा। और भागीरथी हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है ना भागीरथी हुगली नदी
बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, जहाँ ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र ने तो जमुना के और गंगा ने पद्मा के बांग्लादेश में मिलकर मेघना नदी बना हुआ है। ये दोनों मिलन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि पद्मा और जमुना बांग्लादेश में है ना, ये मिले जब मेघना नदी को निर्माण करे। ठीक है, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा को निर्माण करे आज गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि जमुना और पद्मा। सुंदरबन डेल्टा याद रखिए, पश्चिम बंगाल का महीना है। कृष्णा नदी लंबाई है, दूसरी से लंबी नदी है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पश्चिमी घाटी में निकला है ना कृष्णा नदी। महाराष्ट्र कर्नाटक ये है, और सहायक नदियां भीमा तुंगभद्रा, ये याद रखिए। उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ है कहीं प्रचुर जल संसाधनों के कारण भारत में किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ओ महाराज भी टाइम और में सोचा तो खतरनाक कॉलम में हाल भी याद है वो मैंने याद रही जो भी मैंने ये हाँ मुझे यार यहाँ का तो आवी करनी करनी जनसंख्या में था रेगिस्तान पश्चिमी घाट एक पूछ लिया हिमाचल प्रदेश है ना, सेम तो कर लो हमारा सोच यहाँ को वो तो कौन ध्यान मटा लेकिन कोई हो जो ये दिया ऑप्शन मतलब ध्यान में आर्मी जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक हो किंग महीना हो आम में सिंधु घाटी मैदान का सिंधु गंगा मैदान का महीना हो। भारत में 6 भूखंड में भौगोलिक विभाजन करियो। ठीक है, हिमालय यानी कि उत्तरी मैदान नहीं उत्तरी पर्वत, हिमालय उत्तरी पर्वत उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय मैदान पठार हो गया, भारतीय मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान और द्वीप समूह हो गया। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व है और बताया है देख लीजिए, वो भी ध्यान है। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित हिल स्टेशन का नाम है ऊटी की जगह है, नीलगिरी पहाड़ी पर है हिल स्टेशन है, जगह का नाम है ऊटी। और शिमला की जगह है, शिमला है हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग मनाली कटे मिला भी हिमाचल प्रदेश में, और दार्जिलिंग कटे तो ही देख लीजिए कटे। नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग में स्थित पर्वतमाला जो तमिलनाडु कर्नाटक केरल ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पूरी घाट से मिलता है, जिसकी सबसे ऊंचाई कहीं है डोडा बेटा जो है से ऊंची चोटी है डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी की डोडा बेटा से ऊंची चोटी है। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता चाय कॉफ़ी खेती के लिए मतलब ऊटी हिल स्टेशन। ठीक है, ऊटी एक हिल स्टेशन है, भी जाना है ज़्यादा चाय कॉफ़ी के लिए जाना ऊटी हिल स्टेशन। अठाई अनाईमुड़ी पढ़ लिया। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी याद रख दिए, इंपोर्टेंट है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पेपर में आ जाएगा ये बात, जिसकी ऊंचाई मीटर है। यह पश्चिमी घाट में केरल राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट का मेन केरल राज्य का मेन स्थित है अनाईमुड़ी, और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाएगा, दक्षिण भारत का एवरेस्ट। ठीक है, आर्मी का सवाल करवाया अपन गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण बताया है, उदाहरण भी कहा ना जी। गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन गैर नवीनीकरण का मतलब आएगा जबकि आपा कौन बनाई प्राकृतिक बनाई हुआ है। गैर नवीनीकरण बिन के जो कोयला प्राकृतिक बनाई हुआ है, ये तो आपा बनाई हुआ। ठीक है, एक बार देख लेंगे लोग ऊर्जा यह जगह देख ले, एक तो वाणिज्य है एक अवाणिज्य है। वाणिज्य का मैंने परंपरागत मतलब गैर नवीनीकरण हो गया है ना, लिख लीजिए गैर नवीनीकरण भी गैर नवीनीकरण परंपरागत ने भी गैर नवीनीकरण बोला। जी वाणिज्य का मैंने कोयला पेट्रोलियम बिजली, अवाणिज्य में लकड़ी घास सूखा गोबर ये हो गया। ये गैर नवीनीकरण स्रोत है। परंपरागत बोला या फिर नवीनीकरण बोला, इन नवीनीकरण बोल सी। ठीक है, नवीनीकरण वो भी लिख लीजिएगा। जैव ऊर्जा सौर ऊर्जा एक उदाहरण है। परंपरागत को गैर नवीनीकरण होते हैं जो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ये है कोयला तेल ईंधन मतलब सेम ही चीज़ पाची आगे नीचे। ठीक है, मैंने दिया ये गैर नवीनीकरण जीवाश्म ईंधन है बांध के है ये ऊर्जा का स्रोत है। जैसे निरंतर उपयोग में लेवा आप पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा है ना, भी हो गया। यहाँ को कंपेरिजन करे एक बार पढ़ लीजिए नहीं। ठीक है, और ये तो बताया है कि नहीं यार, तो ये बता दूँगे। जवाहर भाटा का जवाहर भाटा हुआ जी हाँ चांद है, अपना चांद है आपने पढ़ते ये मैं जो कल महासागर है बिन वो चांद आप गोरता अगर सुनो खींचा है
है ना। जहाँ एक मैं थोड़ा भूचाल से आसी हैं तभी नहीं ज्वार भाटा कहते आज चीज़ है ना। तो ज्वार भाटा महासागरों में पानी स्तर होने के लिए नियमित वृद्धि और कमी आ जाती है। यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण पृथ्वी के महासागरों को प्रभाव डाला है। हर ज्वार भाटा दो प्रकार का है, एक तो निम्न व एक निम्न वाला लघु ज्वार भाटा, एक उच्च ज्वार भाटा। निम्न का ही जहाँ पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य समकोण, यहाँ पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक जगह समकोण कमाई ना जब निम्न ज्वार भाटा के दे। यार उच्च या बृहद ज्वार भाटा कहेंगे तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। ये तो समकोण कमाई मतलब एक ही कोण में 90 डिग्री है तो भाई 90 डिग्री के कोण में उसी, अरे भाई एक सीधी रेखा कमाई ना जाए अभी टाइम, ठीक है। भी उच्च ज्वार के याद रख दे। भारत में कॉफी उत्पादक राज्य से ज़्यादा की जगह है कर्नाटक का महीना है। यार पूरे देश का महीना मतलब विश्व का महीना ब्राज़ील का महीना है, ठीक है। कॉफ़ी के बारे में पढ़ लें। फूलों की बारिश कॉफ़ी की वृद्धि में मदद करती है। फूलों की बारिश यानी चेरी ब्लोस। आवश्यक मिट्टी मिट्टी में लेटराइट व कॉफ़ी का निर्माण में संयोजित लेटराइट मिट्टी जो की हुआ है। अब बता दे लेटराइट नहीं छोड़। दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील ने के वैसे में बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। सबसे बड़ा उत्पादक भारत का महीना है कर्नाटक। बाबा बुदन पहाड़ी याद रखिए, बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक का महीना है। 2008 में आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर की 3.2 कॉफ़ी का उत्पादन की जगह करा भारत करे, ठीक है। भारत ऐसे को 3.2 कॉफ़ी का उत्पादन पूरी दुनिया भर में भारत करे 2008 के मतलब आंकड़े के अनुसार। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य का महीना उगा है और सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उगा है, ठीक है। तो 18 उदाहरण है, इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल सभी है लेकिन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उगा है। कॉफ़ी के पौधों को कुछ व्यापक इस्तेमाल की जाने पर किसने पूरी मानसूनी वर्षा है, ये याद रखिए। मतलब हेड शॉट का महीना भी पूरा यही है और की कोनी लेक्चर में जगह बोला सारा लगभग सवाल यही है भी। पूरी मानसून वर्षा वह अवधि होती है जिसमें वर्षा गर्मी के मौसम में वर्षा ऋतु पहले होती है। जब पूरी मानसूनी वर्षा है जी हाँ। मानसून आयोगों ने भी पहली यानी कि पूर्व होगी वर्षा है ना। तो पूर्व मानसूनी वर्षा यानी कि मानसून की अवधि यानी पूर्व मानसून अवधि वह होती है जिसमें वर्षा गर्मी के मौसम में वर्षा ऋतु से पहले हो जाती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में पहले हो जाए मतलब गर्मी के कारण, ठीक है। पूर्वी मानसूनी वर्षा नॉर्थ वेस्टर्न है। पश्चिमी बंगाल में इन्हें काल बैसाखी महीने में आपदा कहते हैं। बैसाखी महीने की आपदा कहा जाता है पश्चिम बंगाल का महीने नॉर्थ वेस्टर्न है, ठीक है। जूट और चाय फसल है लाभकारी हुआ है ज़्यादा वर्षा। और असम में बारडोली छीड़ा और बारडोसिला कहा जाता है कहीं वो देख लीजिए। फूलों की बौछार है कि केरल ये पढ़ लीजिए अब तो है ना, कोई ध्यान है कहीं यहाँ वो है जो फूलों की जल्दी पकड़ने में सहायता करे आम्रवृष्टि है जी। कर्नाटक और केरल का मैंने केरल आसपास है फूलों की बौछार वजह की यह कॉफी की फसल में विकास देख ली मदद करे। अब वो ध्यान ही है यहाँ। मूल पांडुलिपि हस्तलिखित कौन करियो प्रेम या नारायण आजादा करियो इंग्लिश में लिखियो, ठीक है। कानूनी सलाहकार भी रहो। मुख्य प्रारूपकार गुणों लेकिन प्रारूपकार मतलब प्रारूप समिति या यानी मसौदा समिति के सदस्य पूछे तो भी नाम ऐड करो लेकिन मसौदा तैयार कर बाड़ो प्रारूपकार गुणों वो हो एस.एन. मुखर्जी यानी कि मसौदाकार गुणों। प्रारूप न मसौदा भी बोलो तो मसौदाकार भी हो सके ना, एस.एन. मुखर्जी हो है ना। और संविधान सुलेखाकार अंग्रेजी में वो लिखियो हर्षद गुण नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। राइटिंग है सही में। हाँ केवल केंद्र सरकार ही भारतीय राज्यों के सशस्त्र बलों की तैनाती अधिक क्षेत्र में मामलों में कानून बना सकती है। आप पढ़ चुके हैं केंद्र सरकार ही राज्य है ना भी को कानून बनावा है ना कि राज्य केंद्र को कानून बनावा है, ठीक है। केंद्र है जो राज्य को कानून बना हर की 5 प्रकार का भी मायने वो कानून बना सके केंद्र है जो राज्य को। यह तो समवर्ती सूची बना। संविधान में नागरिक शक्ति सहायता के लिए संघ बलों में तैनाती छावनियां नियमन हथियारों परमाणु ऊर्जा पर नियंत्रण संघ सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखा कि ये संघ सूची का मायने करे ना केंद्र सूची का मायने परमाणु ऊर्जा कौन करी मतलब बताया। पूरा देश का मायने हुआ हथियार परमाणु छावनी तैनाती सेना रक्षा ये ना पूरा देश का मायने संघ सूची मतलब केंद्र को मामला है पूरा देश को।
बाकी चीज़ें पढ़ सकें तो तुम। लोकसभा में राज्यों को सीटों में आवंटन जनसंख्या के आधार पर हुआ है। बिल्कुल, लोकसभा में सीटों का आवंटन हुआ है जो जनसंख्या के आधार पर हुआ है। मान लो उत्तर प्रदेश का महीने में ज़्यादा जनसंख्या है ना, तो भी मान लो 25 सीट दे दी। सिक्किम को महीने मान लो 1 सीट दी, क्योंकि जनसंख्या 50 ही लोग है, भी खाते भी हैं। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के आवंटन हुए। लोकसभा पहली बैठक की टाइम में गठन को यो संसद प्रणाली यूनाइटेड किंगडम उली संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम यूके ब्रिटेन इंग्लैंड उली वेस्ट मिशन मॉडल से ली गई। ठीक है, जनता को सदन के, लोगों को सदन के, लोकसभा है तो जनता को तो लोक मतलब लोग हो गया। ठीक है, हर जनता मतलब लोग हो गया। ठीक है, गाँव को सदन नाम जाने। इन हिंदी नाम कौन दियो, पहली तो लोकसभा हो ना, मतलब ये अलग इन हिंदी नाम दियो 1954 में अपनायो। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा आप वोट कर दे वहाँ इन चीज़ में। ठीक है, मैंने कि प्रत्यक्ष चुनाव रहेगा, प्रत्यक्ष चुनाव है, आप खुद दे वहाँ वोट, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष को जगह कौन देगा। अनुच्छेद 81 का महीने कहीं है। लोकसभा की संरचना 81 का महीने पहले तो बता दें। 79 में कहीं है संसद, 18 का महीने राज्यसभा और 81 का महीने है लोकसभा। तो ये याद रखी, 71 में संसद, 28 तो SRL याद रख, SRL संसद राज्य लोक। अधिकतम ये है पर ये ध्यान ही है। बार वर्तमान सीटें आती है 543। लोकसभा में प्रतिनिधि है नागरिक है जगह, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव वगैरह है बेचुने है। चुनाव साधारण बहुमत प्रणाली से होता है। साधारण बहुमत हुआ अंगूठा चार लगाए हो आंगली। 2 आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। 2 पहली करता, लेकिन अब कौन करे। 104 संविधान संशोधन हटा दियो। 2 आंग्ल भारतीय करता लोकसभा का महीने, लेकिन अब कौन करे। ठीक है, याद रखिए, पहली करता 2 आंग्ल भारतीय, आंग्लो इंडियन ने, लेकिन वो 104 संविधान संशोधन भी हटा दियो। राज्यसभा कहीं की है। राज्यसभा की हमारी पहली बेटे कटो हमारो गठन अधुयो हमारी राज्य परिषद और स्थानीय सदन है भी के रूप में भी जाने। स्थानीय सदन के है, स्थायी सदन के, स्थायी क्योंकि इनको भंग कौन सके। लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर सके, लेकिन राज्यसभा राष्ट्रपति भंग कौन कर सके। ठीक है, यानी कि इको कार्यकाल है ना राज्यसभा को, वो है अस्थायी कार्यकाल। इको कोई काल को नहीं है ना, लेकिन आदमी को काल है ना। एक जगह सदस्य काल है 6 साल, सदस्य को कार्यकाल तो 6 साल है राज्यसभा को। ये लोकसभा है ना, एक सदस्य को कार्यकाल 5 साल है। ये लोकसभा को भी कार्यकाल 5 साल है। दोनों याद रखिए, हर 5 साल का माइन भंग हो जाएगा एक बार। ठीक है, दोनों को कार्यकाल 5 साल है। लोकसभा अध्यक्ष को भी और लोकसभा खुद को भी 5 साल कार्यकाल है। लेकिन राज्यसभा को कोई कार्यकाल को नहीं, अनंत कार्यकाल है। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष है को कार्यकाल 6 साल को है। याद रखिए, इमलिखित को नहीं शायद है पढ़ ली। प्रतिनिधि राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, वरिष्ठों का सदन है, मतलब बूढ़ा लोगों का सदन है, वरिष्ठों का सदन, बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं। और राष्ट्रपति संसद में अभिन्न अंग है। कोई भी विधेयक उसकी स्वीकृति के बिना नहीं होता, मतलब संसद की स्वीकृति होनी चाहिए, राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति। ठीक है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना कुल सदस्य है। बिल्कुल, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, 12 राष्ट्रपति नियुक्त करे, खत्म लीड है 12 से। आयरलैंड के संविधान में लीड है 250 टोटल हुआ राज्यसभा के महीने। 238 बी के महीने सदस्य निर्वाचित, मतलब चुनाव कराया हुआ है राज्यसभा में। हर बार आया जगह राष्ट्रपति नामित करे। हाँ क्षेत्र हूँ, वर्तमान में 245 है। 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। 5 सीटें पाक अधिकृत है, मतलब 5 सीटें हैं जी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर है ना, जब अपन बे हड़प ली जगह पाकिस्तान वाला कश्मीर हड़प ली जगह, बाकी 5 सीटें बाकी है। अक्साई चीन नहीं, अक्साई चीन आदि की रिक्त है, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कैसे चीन बाकी अधिकृत है 5 सीटें। ठीक है, तो बना पदे वहाँ को नहीं। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि एकम सेकंड में तो वोट हुआ है। वो याद रखिए, राज्य में असमान प्रतिनिधित्व है। ये पढ़ लीजिए, अब एक ही है ये, मतलब कि उत्तर प्रदेश में इतनी सीट है, सिक्किम का मायने कम है, जबान 1 सीट मिली राज्यसभा की, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मिली सीट। 82 का महीने का ही है। आप 79 पढ़ लियो, 80 पढ़ लियो, 81 पढ़ लियो, संसदीय राज्यसभा लोकसभा यही, लेकिन एक महीने का ही है आखिर। अनुच्छेद 82 का महीने। प्रत्येक जनगणना के बाद, अब प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन और लिखा है अनुच्छेद 82 का महीने है ना। जनगणना के बाद हम पुनर्समायोजन करा। प्रत्येक जनगणना 10 साल के बाद जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने पर परिसीमन उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, ये मतलब की जाती है। ठीक है,
महत्वपूर्ण परिसीमन अधिनियम है जो पहलो तो 1952 में, दूसरो ओ, तीसरो ओ और चौथो ओ 2002 के महीने। अब आ रही है मान ले जबकि कहीं हो, हाँ ओ हो कि जबकि संयुक्त बैठक हुई ने बेअती बार नहीं, संयुक्त बैठक होनी है, देख लीजिए कहीं हो। परिसीमन अधिनियम बने हो ये टाइम महत्वपूर्ण परिसीमन अधिनियम है 1952, 1962, 1972, 2002 से ज़्यादा दो ही दो है ना लास्ट में, दो क्योंकि हर 10 साल के अंतराल में होता है। 1952 शुरू हुई, 1962, 1962 लेकिन बीच में कुछ हुई होगा नहीं, ये 3 साल तो लगभग 10 साल को गेप है मैं तो ये तो यही याद जी 1952, 62, 72 ठीक है। बाद में थोड़ा लंबो गेप चला 2002 का महीना है ये मान ले, ठीक है। संशोधन याद रखिए, पढ़ सके तो आनी। परिसीमन को अर्थ कहीं हुआ छोड़, किसी विशेष राज्य में राज्यसभा में चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों के लिए उस राज्य का मतदान आवश्यक है, शर्त है 2003 में समाप्त कर दी। ये मतलब कोई राज्यसभा का चुनाव लड़ी ने वो उम्मीदवार तो भी राज्य की मतलब मतदान होना चाहिए भी कमाई ने आवश्यक होना चाहिए, मतलब लोग अगर जब मतदान करने की क्षमता होनी चाहिए जाना वो मतलब यहाँ पे कर ले, देख लीजिए कहीं है। दल बदल विरोधी में तहत राज्य विधानमंडल में सदस्य की अयोग्यता कौन संवैधानिक प्राधिकरण निर्णय लेता है, कौन लेवे निर्णय? विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि बात है विधानमंडल की, ठीक है याद रखिए। 102 अनुच्छेद में लिखी है सदस्य के लिए अयोग्यता, किसे सदस्य के लिए? विधानसभा परिषद के अध्यक्ष है ना, क्योंकि अयोग्यता लिखी है। 102 एक का मायने कहीं लिखे है, कोई भी व्यक्ति सदस्य का अयोग्य योगा मतलब होगा यदि, अयोग्य क्यों सी अति बातें उससे जाना भी मायने है ना। 102 एक एर याद करने की जरूरत को नहीं, याद ही है तुम ध्यान किया। एक संघ और राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद ग्रहण नहीं होना चाहिए। सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित मानसूनी रूप से अस्वस्थ मतलब अस्वस्थ नहीं होना, वो स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना मानसिक रूप, ठीक है। अनुमोदित दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक नहीं हो तब भी वो अयोग्य होगा, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, एक योग्यता है यार नहीं है मतलब अयोग्यता पता नहीं था जाना नहीं है। उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली जिसे विदेशी राज्य, अब कहीं वो कोई अन्य देश की नागरिकता नहीं प्राप्त करनी चाहिए जमीन कोई, ठीक है। 102 का महीने 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता दल बदल निम्नलिखित आधारों पर, निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, बिल्कुल हुए। 102 में निर्दलीय सदस्य राजनीतिक दल में शामिल, मनोनीत सदस्य जगह नामांकन तिथि 6 महीना के पश्चात राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। वह अपनी पार्टी में निदेश विपरीत कहीं है, पढ़ लीजिए अब तुम कहीं समझाऊंगी। अपवाद जब किसी दल 2/3 सदस्य है बेदल छोड़ जाता रहे, 2/3 सदस्य है जगह दल छोड़ जाता रहे, विक्रांत संविधान संशोधन में लिखे हुए है। कहीं हो अनुच्छेद 103 अयोग्यों के प्रश्नों पर, बिंदु ही पढ़ ली। कौन सी प्राधिकरण भारतीय राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, बता? भारत की संसद कर सके सीमा में परिवर्तन, तो भारत की संसद ही करी, राज्य की सीमा में हो चाहिए ना। भाग नंबर 1 के महीने है अनुच्छेद 1/4 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अब कहीं अनुच्छेद 1 में लिखे हुए भारत उसका संघ का नाम और क्षेत्र, इनके हुए इंडिया अर्थात भारत, यहाँ लिखे हुए आज की भी आवे पेपर में, इंडिया अर्थात भारत किस अनुच्छेद में लिखे हुए 1 में लिखे हुए, ठीक है। इंडिया अर्थात 12 राज्यों का एक संघ होगा, बिल्कुल होगा। राज्य उसके क्षेत्र में हो गए जैसे प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है, ठीक है, मतलब राज्य और राज्य क्षेत्र है प्रथम अनुसूची का मैंने लिखेड़ा है, बिल्कुल है। भारत में राज्य क्षेत्र में मिलकर बनेगा, बिल्कुल ठीक है। राज्यों के क्षेत्र में प्रथम अनुसूची के पढ़ लिया एक जगह भी अभी है, ठीक है, मतलब तो नाम याद रखिए ऊपर 2-3 पॉइंट। अब किए कहीं हो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को प्रवेश और स्थापना, अब हुई नए राज्यों को प्रवेश मतलब अपना नहीं है अभी, संसद कानून द्वारा कर सकते हैं, राज्यों में प्रवेश दे सकती है। कोई अमेरिका को राज्य है नहीं, चीन को राज्य हटे, मतलब चीन है अरे कोई राज्य हटी यार अपना भारत में ही नहीं है शामिल होना चाहे, पहली अपना भारत की सीमा थी और चीन है
एक बटे एक गाँव है खूणा में। अब आप युद्ध कर जीत लियो और आज तो भारत बन चुके हो, ठीक है। तो आपने इन्हें शामिल कराना तो वो अनुच्छेद 2 के तहत करा, यानी कि नयो राज्य आपा कौन बना हो, लेकिन है तो वो भी आपने तो नहीं हुई है ना। तो प्रवेश करवा सके, बिन प्रवेश करवाओ आप हम स्थापित कर सकें, बिना पर स्थापित कर सकें जिन्हें वह उचित समझे, ठीक है। नए राज्यों का गठन मौजूद एक माइन नए राज्य बना से आपा भारत का माइन नहीं, ठीक है। सीमा नाम एवं परिवर्तन करना, अरे और सेम ही चीज़ है टकाई है। या किसी भी राज्य में क्षेत्र अलग या दो से राज्यों से अब मिलकर बनना है, तो ध्यान ये है भाई नए राज्यों का निर्माण करती तो आता है कोई एकन कर दे, एकन तो करवा दिया बाएं राज्य ने तोड़ तोड़ बना सी नए राज्य, ठीक है। मैं कि सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन करी, क्षेत्र में बढ़ाना, क्षेत्र नगम करना, सीमा परिवर्तन करना, नाम बदलना, तो यही चीज़ें अठ है, तो वो अठ ही नहीं पढ़ ली बस। अनुच्छेद 2 और 3 के बीच अंतर। अनुच्छेद 2 है जो विदेशी क्षेत्र के मायने वो मैं बता चुकी हूँ। हर अनुच्छेद 3 है जो राज्य का मायने परिवर्तन करे बनावे की, अभी विदेश आवे अनुच्छेद 2 के मायने विदेशी राज्य मायने परिवर्तन कर जा। अनुच्छेद 3 में दिए गए विषय में संबंधित राष्ट्रपति को सिफारिश के प्रस्तुत पर विधेयक संबंधित राज्य विधानमंडल भेजेंगे, बिल्कुल है। 5 संविधान संसद पढ़ लीजिए एक बार। पहली और चौथी अनुसूची है विकमाइन संशोधन कर अनुच्छेद 2 और 3 में बनाया गया कानून नहीं कमाइन, यानी कि 368 संविधान संशोधन मान्य को नहीं कमाइन। साधारण बहुमत पारित कर देख लीजिए, बेरोजगारी संघ मामले में पढ़ लीजिए, जी पॉलिटी पढ़ ली है। मुगल सम्राट है जो चार बाग शैली को उद्योग अभी की शुरुआत करी। चार बाग शैली के निर्माण कौन करी, बाबर करी। और चार बाग शैली है ना, चार बाग शैली एक महीने एक मकबरा को बनेडो हुमायूं को अठली के डरियो। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली का महीना की जगह नई दिल्ली का महीना कौन बनायो, बेगा बीगा बेगम या हाजी बेगम, ठीक है। बेगा बीगा बेगम या हाजी बेगम बनायो उनकी विधवा, ठीक है। इनकी अरे वो है मकबरा, मतलब चार बाग शैली, मतलब ये चार का निकलेड़ा हुआ है, ठीक है। या अठीन बाग हुए हैं, मतलब चार बाग, ठीक है। चारों तरफ बाग हुआ है, मकबरा है दिल्ली के महीने। बाबर निर्माण करे, बाबर को पहली तो हो की जगह हो कटो आगरा में हो ना, आगरा में भेजियो, काबुल भेजियो मकबरो। स्थापत्य की चार बाग शैली को मुगल काल में शुरू किया गया था, बिल्कुल। स्थापत्य की चार बाग शैली मुगल काल में शुरू करी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने जीवनी हुमायूंनामा लिखी, बिल्कुल लिखी। हरिजन संघ की स्थापना कौन करी, तो ही बता दो तुम, महात्मा गांधी 1932 में करी, बाकी की पढ़वा की जरूरत को नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान लिखी, जनगण में लिखी, ध्यान है। 1913 में गीतांजलि खातिर नोबेल पुरस्कार मिले, वो भी ध्यान है। गोपाल कृष्ण गोखले संस्थापक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। 1905 के महीने गोपाल कृष्ण गोखले हो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। वह गांधी और जिन्ना राजनीतिक गुरु, गांधी को और जिन्ना को भी, गांधी और जिन्ना दोनों को, यानी कि वो तो भारत को और पाकिस्तान को जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और दोनों को राजनीतिक गुरु हो गोपाल कृष्ण गोखले, नाम चला जाना ही। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना करी 1877 में, ज्योतिबा फुले है ना। ज्योति जड़ा हर सत्य ने शोध लियो 1877 के महीने। ज्योतिबा फुले वे माली समुदाय से थे, माली हो एक, ठीक है। जाति भेदभाव के खिलाफ महाराष्ट्र में थे ज्योतिबा फुले हो, जो महाराष्ट्र के महीने हो। और महाराष्ट्र में मराठी बोल लेते हैं, ध्यान है। एक खातिर पुस्तक गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्याग्रह की मराठी में भी कर सकते, ठीक है। 1848 के महीने ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले ही सावित्रीबाई फुले का करिए भारत में पहली महिला शिक्षिका ही ज्योतिबा फुले। और साथ मिले पूर्ण लड़कियों के लिए ये पहला स्कूल शुरू किया, पहला स्कूल शुरू किया छोरियों की खातिर। ज्योतिबा कहीं ने खट गई सावित्री फुले जी आप सागा में 1868 के महीने। और ज्योतिबा फुले द्वारा पुस्तक कहीं कहीं लिखी, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्याग्रह, ये दोनों मराठी के महीने। मराठी में क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में आओ और एक कहीं हो। दलित वर्ग संघ एक संगठन की स्थापना हुई BR अम्बेडकर की, और दलित वर्ग की, ठीक है। 1830 में भारत दलित और अनुसूचित जाति के दिखवाई ना भाई, याद रखिए, पढ़ लीजिए। कौन सा सिद्धांत बता। अब हरिजन में क्या, हरिजन की भी स्थापना करी, हरिजन सभा की, तो वो महात्मा गांधी करी। और हरिजन पुस्तक भी महात्मा गांधी लिखी, याद रखिए, तो करने करना।
ब्रिक्स ब्रिक्स गठबंधन 5 देश शामिल है। किसे किसे ब्रिक्स देख, पहले तो नाम देखेंगे। ब्रिक्स का नाम है ब्रिक्स। देख, बी को मतलब ब्राज़ील, आर को मतलब रूस, आई को मतलब इंडिया तो है ही है, ची को मतलब चीन है, एस को मतलब दक्षिण अफ्रीका। ये याद रखिए, ठीक है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश शामिल है ब्रिक्स। बी की स्थापना 2009 में हुई। सदस्य कहता है 11 सदस्य है। ब्रिक्स पूर्ण रूप ब्रिक्स को ओ है, ठीक है। अब आप बताइए कोई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 के महीने ब्रिक्स के द्वारा की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2014 के महीने इस स्थापना करी, वह ब्रिक्स के द्वारा करी। इको मुख्यालय शंघाई चीन का महीना इको, ठीक है। अब यो कहीं ब्रिक्स में टोटल कितना देश सदस्य है? 11 सदस्य है टोटल। लेकिन ब्रिक्स में तो तन में बताया कहता है ब्रिक्स 5 है, बाकी 6 कौन है? बाकी 6 है जगह मैं बस ब्रिक्स प्लस कह दूँ है ना। ब्रिक्स में तो 5 ही है, ब्रिक्स में तो 5 ही है, लेकिन अलग भी जोड़े अपन। 2023 में 5 नए सदस्य जोड़े गए। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया। इतना जोड़ दिया, कहता जोड़े 5 जोड़े, 5 सदस्य नए जोड़े 2023 के महीने। ई खातिर पर इन ब्रिक्स ने ब्रिक्स प्लस कह दिए, ठीक है। ब्रिक्स प्लस क्योंकि वे 5 सदस्य जोड़े, नाम याद रखिए। जबकि 2023 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले 6 देशों को आमंत्रित किया गया, केवल 5 देश शामिल हुए, ठीक है। 6 देश आमंत्रित किया लेकिन 5 ही देश शामिल हुए। अर्जेंटीना ने दिसंबर 2023 में सरकार में परिवर्तन के बाद आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अर्जेंटीना ने भी भेजो, लेकिन अर्जेंटीना कहीं करीब ब्रिक्स ने इनकार कर दिया कि मैं कौन नहीं हूँ, क्योंकि भी महीने सरकार का महीने परिवर्तन आ गया, मान लो, ठीक है। भी कारण ब्रिक्स में 2025 के महीने 11 सदस्य, याद रखी। भानु मुश्ताक की पुस्तक याद रखी, हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, ठीक है। आप पुस्तक है भानु मुश्ताक की, या तो पुस्तक भानु मुश्ताक की, लेकिन इको अनुवाद कौन करियो, यानी वाला इंग्लिश में लिखी हुई इको हिंदी में अनुवाद करवाली कौन, दीपा भास्ती, ठीक है। आई किस प्राचीन संस्कृति ने गांधार कला शैली विकास अत्यधिक प्रभावित किया? यूनानी, ठीक है। याद रखिए, गांधार शैली भी ज़्यादा कौन फैलाई? वो यूनानी फैलाई, यूनानी। और ये दोनों पढ़ना अपन कहीं, एक गांधार कला है, एक मथुरा कला। 16 और 13 में ज़्यादा सवाल आया यहाँ का। वो अंतर देखिए, गांधार है तो गंधार कुषाणा का महीना है ना, कुषाण है, गंधा है, ठीक है। मथुरा एक स्वदेशी कला है, जिसके बाद कुषाणों द्वारा विकसित किया गया। यहाँ भी कुषाण विकसित करी। अब बौद्ध पर आधारित है, बौद्ध दृश्य दिखा हुआ गांधार, है ना। गांधार बौद्ध दृश्य दिख, लेकिन मथुरा हिंदू भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सगला विषय दिखा हुआ। बुद्ध की मूर्ति पीछे प्रभाव मंडल अच्छी तरह से विकसित है। प्रभाव मंडल अच्छी तरह से विकसित है, सिर्फ रिम बुद्ध की मूर्ति है, सिर्फ रिम प्रभाव मंडल सगला को विकसित है। दूसर बलुआ पत्थरों कला करेड़ी है, अरे की कला बलुआ पत्थरों करेड़ी की, दूसरे बलुआ पत्थर है कि सिर्फ बलुआ पत्थरों, ये दूसर बलुआ पत्थरों, ठीक है। बीमस्टेक सचिवालय कहाँ स्थित है? बीमस्टेक सचिवालय खटे स्थित है। बीमस्टेक तो ढाका बांग्लादेश में, शायद वो भी हमारा आयो किसी आयो, या तो ब्रिक्स को आयो या एक आयो ना, देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग तहत बीमस्टेक है, ठीक। बंगाल की खाड़ी का मायने है, मतलब का पूरा नाम है बीमस्टेक को, बंगाल की खाड़ी से बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक, बीमस्टेक को पूर्ण रूप है, पूर्ण नाम है। स्थापना की 19 टाइम हुई बांग्लादेश ढाका में। ब्रिक्स के महीने 7 सदस्य है। पहले तो नाम देख दूँ, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स कहीं ना भाई, बीमस्टेक, हाँ, बीमस्टेक को नाम है, तन याद रखना। बी को मतलब बांग्लादेश, ई को मतलब इंडिया, मैं को मतलब म्यांमार, एस को मतलब श्रीलंका, टी को मतलब थाईलैंड। लेकिन अठे दोनों को नहीं रखे, अठे नेपाल और भूटान कर ली। इस जगह वो लास्ट में ईसी है ना, इस जगह तो वो याद रखी, एनबी याद रखी, या फिर लास्ट वाला 2 ने छोड़ दी, और एक साथ 2 नेपाल और भूटान और याद रख लीजिए, ठीक है। वो है मतलब याद करवा की तरीके है कौन भी असल में बीमस्टेक नाम है, एक पूर्ण रूप तो वो है भी को, ठीक है। पहला बीमस्टेक युवा सम्मेलन फरवरी 2025 में
गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। गांधीनगर गुजरात में आयोजित करियो फरवरी 2025 के महीने पहले बिम्स्टेक सम्मेलन हुई जो भारत के महीने गांधीनगर गुजरात में आप आयोजित करियो भी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क सार्क की स्थापना आप इस टाइम करी ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय है। काठमांडू मुख्यालय करे काठमांडू नेपाल का महीना है। एक उद्देश्य कहीं दक्षिण एशिया में आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण में बढ़ावा देना। क्षेत्रीय एकीकरण मतलब सगड़ा एक रहो और आर्थिक आर्थिक मतलब आपके अर्थव्यवस्था में बढ़ावा दियो। कुल एक 8 सदस्य है इका सारे का अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका मालदीव ये है। पर्यवेक्षक 9 देश है। 8 सदस्य है लेकिन पर्यवेक्षक 9 देश है। देख लीजिए कहीं पर पर्यवेक्षक। ठीक।